ओशो एक फक्कर मसीहा प्रथम भाग प्रथम अध्याय। खिला कमल। वह एक सुंदर, सर्द और ठंडी सुबह थी। गांव घने कोहरे से ढका अभी ऊँघ ही रहा था, पर कुछ झोपड़ों में मिट्टी की बनी ब्रोसिया में अलाव जल रहे थे और हाथ से चलाई जाने वाली चक्की और चरखे की घू-घू घर-घर आवाज के साथ स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले मधुर गीत पूरे वातावरण को संगीतमय बना रहे थे। कुकड़ू की ध्वनि से गांव के मुर्गों ने सुबह होने की घोषणा कर दी थी। वह जैसे कह रहे थे, कोहरे को देख कर धोखा मत रहो, उठो, जागो, आज सूरज जरा देर से निकलेगा। चारों ओर छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरे झीलनुमा तालाब का जीवन घने कोहरे के बावजूद सक्रिय हो चला था। हजारों मील दूर साइबेरिया से उड़कर आने वाले सारस और बगुले तालाब में कूदते किलोल करते अपने सफेद सिलेटी पर फरफराते मछलियों का नाश्ता ढूंढ रहे थे। तालाब के किनारे मधुमालती और रात रानी के झाड़ों से पैदा जो खुशबू पूरी रात जवान हुई थी, उसकी महक अभी तक पूरे वातावरण को सुगंधित कर रही थी। तालाब के किनारे प्रहरी जैसे खड़े ऊंचे ऊंचे वृक्षों के कोटरों में पक्षी सूरज के उगने का इंतजार कर रहा था। ची ची चू चू की तरह रह रह कर आती ध्वनि से ऐसे लगता था जैसे उनमें गुपचुप कोई संवाद चल रहा था। चूचे नाश्ते की रट लगाते चू चू करते थे और ची ची करती चिड़िया जैसे उन्हें समझा रही थी। अरे जरा सब्र करो बावलो, जरा कोहरा छटने दो, सूरज निकलने दो। मुझे मालूम है तुम्हें भूख लगी है, पर कुछ दिखाई दे तभी तो उड़ूं। तभी एकाएक कोहरे की चादर सिर से हटाकर सूरज उदित हुआ। उसकी किरणों के स्नेह में उष्म प्रकाश के स्पर्श से कलियां खिल उठी। पक्षी चहचहाते हुए अपने घोंसलों से निकल पड़े। तालाब के किनारे बसे झोपड़ों का जीवन भी गतिशील हो उठा। लोग दिशा मैदान के लिए निकल पड़े। कुछ औरतें घड़े और कल से लेकर तालाब की ओर चल पड़ी। तभी उन्हें हवेली की ओर से आती घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। कोई घोड़ा दौड़ता हुआ झोपड़ों की ओर आ रहा था। घोड़ा पास आने पर उन्होंने देखा जमींदार साहब का कारकानून भूरा आ रहा है। घोड़ा रुकते ही उत्सुकता से कई लोगों ने भूरा को चारों ओर से घेर लिया। भूरा चिल्लाया, अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? कोई जरा सुखिया दाई और कुसुमा नाइन को जगा दे, बिटिया के दर्द हो रहे हैं। सुखिया और कुसुमा को बुलाने दो लोग पीछे मुड़े ही थे कि तभी सुखिया आवाज सुनकर स्वयं झोपड़ों से निकल कर बाहर आकर बोली, तुम चलो भैया, कुसुमिया को लेकर मैं सीधी हवेली ही आती हूँ। भूरा सब तक खड़ा रहा जब तक सुखिया और कुसुमा हवेली की ओर रवाना नहीं हो गई। एक दूसरे से होते हुए जमींदार साहब की बिटिया के दर्द होने की खबर पूरे गांव में फैल गई। तो 250 की आबादी का कुचवारा छोटा सा गांव था। गांव में 8-10 घर बनिए और ब्राह्मणों के थे, बाकी सभी किसान और कामगार थे। गांव में पक्का मकान केवल जमींदार साहब का था।
जिसे हवेली कहा जाता था, उनकी इकलौती बेटी जचकी के लिए 5 महीने पहले गांव आई हुई थी। सभी कई दिनों से जमींदार साहब का वारिस होने की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। जमींदार साहब को नम्र और कोमल व्यवहार के कारण सभी लोग उन्हें आदर से राजा साहब और उनकी पत्नी को रानी जी कहते थे। अपनी जाति वालों और ब्राह्मणों के लिए राजा साहब केवल लाला जी थे। भूरा के जाते ही लोग अपने अपने काम में लग गए, पर उनके कान हवेली की ओर ही लगे थे कि कम कांसे की थाली बजने की या बंदूक छूटने की आवाज आए और वह बधाई देने हवेली की ओर दौड़ पड़े। गांव की वृद्धाओं ने पहले से ही बिटिया का दया अंग भारी देखकर लड़का होने की घोषणा कर दी थी। सभी जानते थे कि लड़का हुआ तो हलवा पूरी की छक्कर दावत होगी। सभी लोग मन ही मन लड्डू फोड़ रहे थे। प्रतीक्षा की घड़ियां धीमे धीमे लंबी होती गई। कुछ ही देर बाद अचानक हवेली से तरातर फायरिंग की आवाज सुनाई दी। भूरा ने रुक रुक कर अपनी तोरेदार बंदूक से 7 फायरिंग किए। गांव वाले हर्षित होकर हवेली की ओर दौड़ पड़े। स्त्रियों ने ढोलक मजीरे बजाते हुए सोबर और बधावा गाना शुरू कर दिया। गोरे लंबे चौड़े मजबूत बदन के भूरा ने, जो अपनी तोरेदार बंदूक साफ कर रहा था, हंसकर सबका स्वागत करते हुए वो सभी की बधाई स्वीकार करते हुए खास खास लोगों को अंदर बैठक में भेज दिया। हवेली के आगे खड़े आम के वृक्ष के नीचे आग पहले से जल रही थी। सभी लोग आग के चारों ओर खड़े होकर आग तापने लगे और उनमें चर्चा शुरू हो गई। एक बोला, लाला जी जिंदगी भर एक बेटे के लिए तरसते रहे, उनके बेटा न हुआ तो क्या हुआ। एकलौती लाडली बेटी ने अब उनकी मन की इच्छा पूरी कर दी है। कुछ ही दिन पहले कह रहे थे अगर बेटा हुआ तो वही मेरा वारिस होगा। दूसरा बोला, यह लड़का बड़ा भाग्यवान होगा, क्योंकि जो लड़का दिन में पैदा होता है वह राजकुमार हो तो ही हो गया। भाग्यवान था सभी तो राजा साहब के घर पैदा हुआ। तभी तीसरा बात काट कर बोला, तुम सब लोग मूर्ख हो। किसी बहुत बड़े महात्मा ने राजा साहब के घर जन्म लिया है। याद है 5 महीने पहले जब इसकी माँ इसको पेट में लेकर गांव आई थी तो नर्मदा मैया धारा छोड़कर गांव की ओर बहने लगी थी। उनका जल बराबर बढ़ता जा रहा था। राजा साहब की हवेली के कमरे तक में पानी भर गया था, पर नर्मदा मैया बिटिया का गर्भ छूते ही उतर गई थी, जैसे पेट में बैठे लड़के के पैर छूने आई हो। जब तक भूरा ने अंदर से आलू शकरकंदी और गुड़ लाकर रख दिया, गांव वाली ने हर्षित होकर जलती आग की राख में भूनने के लिए आलू और शकरकंदी दबा दिए। कुछ लोगों ने आग के चारों ओर नए उबले लगाकर ऊपर से और लकड़ियां चुनकर ठंडी होती आग को नए सिरे से प्रज्वलित किया। धूप हल्की थी और सर्द हवा के कारण ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। एक व्यक्ति ने ही भेली से फोड़कर सभी को गुड़ वितरित किया और इसके बाद इत्मीनान से फिर सभी लोग गपशप में लग गए। पहला बोला, और भैया तुमने उन डंडे वाले महात्मा की बात नहीं सुनी? जब बिटिया रानी मई भैया जी के साथ कुचवारा आ रही थी तो मल्लाह ससुरे ने बिटिया का फूला पेट देखकर उन्हें नाव में बैठाने से मना कर दिया। कहने लगा, पेट में लड़का हुआ तो मामा भांजे को नाव में साथ ले जाने पर कहीं नाव ही न डूब जाए। दूसरे दिन डंडे वाले बाबा ने मल्लाह से डांट कर कहा, अरे मूर्ख, बिटिया के गर्भ में जो पल रहा है वह बहुत बड़ा महात्मा है। वह हजारों लोगों को भवसागर पार उतारने आ रहा है।
तेरी नाव डूबती होगी तो अपने आप तैरने लगेगी। 5 माह पूर्व राजा साहब का भतीजा ही बिटिया को टिमरनी गांव से विदा करा कर लाया था, क्योंकि रानी माँ की इच्छा थी कि जापा कुचवाड़ा में हो। भोपाल रियासत का छोटा सा गांव कुचवाड़ा, जो गढ़वाड़ा से 40 मील दूर कच्चे में था, गड्ढे से भरी उबड़ खाबड़ सड़क पर गर्मी और जाड़े में सिर्फ हिचकोले खाती बैलगाड़ी ही आवागमन का एकमात्र साधन थी। बरसात में गांव गढ़वाड़ा कस्बे से पूरी तरह कट जाता था। गांव में न डाक खाना था, न अस्पताल और न कोई स्कूल। गांव वाले सीधे और सरल थे और उनकी ज़रूरतें बहुत कम थी, पर गांव की सारी कमियों को प्रकृति ने बड़ी उदारता से अपना सौंदर्य लुटाते हुए पूरा किया था। छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच, गांव के बीचों बीच झील नुमा तालाब में सूरज के उगते ही लाल कमल मुस्कुरा उठते थे। सफ़ेद सफ़ेद बत्तखें शान से गर्दन ऊंची किए आराम से तैरती थी। बगुले श्वेत पंख पसारे इधर उधर उड़ते थे, या किसी सिद्ध ऋषि की तरह एक पैर से खड़े हुए मछली साधना में रहते थे। तालाब के चारों ओर आम, बरगद, पीपल, जामुन, नीम, डाक और सैकड़ों वर्ष पुराने अन्य प्रकार के लंबे ऊंचे घने वृक्ष थे, जिनकी छाया गर्मी में भी तालाब को शीतल रखती थी। एक कोने पर बांसों का घना झाड़ झुरमुट था, तो दूसरे कोने पर मधुमालती के झाड़। जब मधुमालती चांदनी में झूमती थी तो झाड़ में पत्ते नहीं, केवल सफेद फूल ही दिखाई देते थे, जिनकी मदमस्त गंध कोसों तक महकती थी। गर्मियों में अमराई के बीच कोयल कूकती थी, तो वर्षा ऋतु में मेढकों की टर टर और छपाक की ध्वनि के साथ मोरों के गूंजने की ध्वनि एक अनोखे सरगम की सृष्टि करती थी। तालाब के किनारे नाचते मोर और उनके घेरे मोरनियों के झुंड बड़े दिलकश लगते थे। जाड़ों में न जाने कहाँ कहाँ से कितनी तरह की परदेसी चिड़िया तालाब में जल क्रीड़ा करती दिखाई देती थी। गांव से 2 मील दूर नर्मदा बहती थी। ऊंचे नीचे मार्ग से बहती नर्मदा के कई रूप थे। जब वह ऊंचाई से नीचे गिरती थी तो प्रपात बन जाती थी और ऐसा लगता था जैसे दूध की फेनिल धारें पहाड़ियों के वक्त से निकल रही हो। समतल स्थान में वह कुलबधू सी शांत बहती थी। कहीं कहीं नर्मदा इतनी गहरी थी कि 80-90 फीट तक की था नहीं मिलती थी। बरसात में नर्मदा जैसे समुद्र बन जाती थी। उसका पाट लगभग 1 मील चौड़ा हो जाता था और आसपास के खेत में पानी में डूब जाते थे। नदी के उस पार कुछ ही दूर चलने पर जंगल प्रारंभ हो जाता था, जहाँ महुआ, पलाश, शीशम, खैस, टेसू और आम के वृक्षों की भरमार थी। कई जगह बांसों के घने झुरमुट थे। कुछ ऊंचाई पर चीड़ के वृक्षों का भी घना झुरमुट था, जिसके नोकदार पत्तों को स्पर्श करती तब तेज हवा चलती थी तो ऐसा लगता जैसे कोई सितार के साथ छेड़खानी कर रहा हो। जंगल में पशु पक्षियों की भरमार थी। खरगोश, हिरन, लंगूर इधर से उधर फुदकते रहते थे। 20 मील दूर घने जंगलों में तालाब के पास तेंदुआ भी थे। राजा साहब 1400 एकड़ की इस जमीन के मालिक और जमींदार थे। तालाब के एक और झोपड़ों में नीची जाति वाले कामगार, मजदूर और कुछ किसान रहते थे, तो कुछ और कच्चे मकानों में संपन्न किसान, ब्राह्मण, वैश्य व कुछ जैन परिवार थे। राजा साहब दिगंबर जैन थे और उन्हीं का बनवाया हुआ गांव में एक छोटा सा जैन मंदिर था। भूरा उनका विश्वस्त सेवक, मुनीम और बॉडीगार्ड था। अपनी तोरेगार बंदूक के साथ घोड़े पर चढ़ा वही वसूली करता था। यही
खेती करता था। केवल उन्हीं का गांव में पक्का मकान था, जिसके आगे के भाग में गांव की एकमात्र दुकान थी, जहां आवश्यकता का हर सामान मिलता था और गांव वाले अनाज के एवज में चीजें खरीदते थे। उनकी पत्नी खजुराहो के तांत्रिक परिवार की लंबी छरहरे बदन और आकर्षक व्यक्तित्व वाली महिला थी, जिन्हें पहली बार देखते ही गांव वाले ठगे रह गए थे। आसपास के 10-20 गांव में उन्होंने ऐसी सुंदर रुआबदार महिला कभी देखी नहीं थी। रूप के साथ साथ उनका स्वभाव भी कोमल और प्रेमपूर्ण था, पर कोमलता के साथ साथ उनमें एक कठोरता भी थी। वह गलत काम और गलत व्यक्तियों को बर्दाश्त नहीं करते थे। राजा साहब सिर्फ कहने के राजा थे। कुछ ही महीने में उन्हें पूरी जमींदारी का काम उन्होंने ऐसे संभाल लिया था जैसे उसे हमेशा से करती आई हो। राजा साहब में भी उनकी बातों को टालने का साहस नहीं था। उन्हें केवल अपनी दुकान और अपने मंदिरों से मतलब था। पूरा गांव उन्हें रानी माँ कहता था। उन्होंने केवल एक पुत्री को जन्म दिया था, जिसके वैशक होते ही उन्होंने उसका विवाह होशंगाबाद के जिले के टिमरनी गांव में बाबूलाल जैन से किया था, जो एक सीधा साधा लड़का था और गांव में उसके पिता की छोटी सी कपड़े की दुकान थी। गांव वाले गप्पे हाँकते हुए गर्म गर्म आलू और शकरकंद का गुड़ के साथ आनंद ले रहे थे। गांव की स्त्रियों ने ढोलक मंजीरे पर बधावा गाना शुरू कर दिया था। सभी राजा साहब खुशी में झूमते बाहर आए। उन्हें घेर कर सभी लोगों ने बधाइयाँ देना शुरू कर दिया। अब धूप भी निकल आई थी। सूरज निकलते ही धीमे धीमे कोहरा छटने लगा था। भुने आलू शकरकंद की गंध सूंघकर रजाइयों में डूब के छोटे लड़के लड़कियां भी आग के चारों ओर जुट आए थे। भूरा आलू शकरकंद का पूरा बोरा बाहर पटक गया था। 2 भेली गुड़ बोरे पर अलग रखी थी। राजा साहब ने सभी की बधाई स्वीकार करते हुए दावत का ऐलान कर दिया। जब शिशु ने दूसरे दिन भी माँ का दूध नहीं पिया, तो राजा साहब और रानी माँ चिंतित हो उठी। दाई और गांव की सयानी स्त्रियां भी सारे उपाय करके हार गई। पहले पहले तो यह मुंह खोलता ही नहीं था। जैसे तैसे स्तन की धार जब उसका मुंह खोलकर अंदर डाली भी गई तो उसने तुरंत उसे बाहर उलट दिया और रुदन करने लगा। वैसे शिशु असाधारण रूप से शांत था। उसे छेड़ो तभी रोता था, अन्यथा शांत लेटा रहता था। गांव की एक ब्राह्मण वृद्धा ने कहा, चिंता ना करो, देख लेना चौथे दिन से लड़का अपने आप दूध पीने लगेगा। इसके रूप में बहुत बड़े महात्मा ने जन्म लिया है, इसलिए लगता है यह सोबर के 3 दिन की छूत मान रहा है। रुई के फाहे से इसके मुंह में गुनगुना पानी टपकाते रहो, गला नहीं सूखेगा। हार कर उसके कहे अनुसार जैसे ही बच्चे के मुंह में गुनगुना पानी टपकाया गया, वह उसे निगल गया। शिशु ने तीसरे दिन भी दूध नहीं पिया। चौथे दिन सुबह जब उसकी माँ ने पहले नहान के बाद कपड़े बदलकर शिशु के मुंह से स्तन लगाया, वह चुपचाप दूध घटकने लगा। रानी माँ की जान में जान आई। अंदर से खुशी भी हुई। महेश की दादी का कहना ठीक निकला, किसी सिद्ध महात्मा ने जन्म लिया है, इसलिए 3 दिन की छूत का परहेज कर रहा था। राजा साहब ने बच्चे से गेहूं छुआकर पूरी बोरी गांव के गरीबों में बंटवा दी। राजा साहब का मन दुकान और मंदिरों से उचटकर नवशिशु में ही केंद्रित हो गया था। वह जैसे ही उनकी गोद में आता था, उन्हें अंदर में एक ऐसी अद्भुत शांति मिलती थी, जो उन्हें पूजा के बाद आज तक